नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां IGRS निस्तारण में उत्तर प्रदेश में पाली तहसील ने हासिल किया प्रथम स्थान। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां विधानसभा से संभावित सपा प्रत्याशी के रूप में हाजी अलाउद्दीन मंसूरी ने की प्रेस वार्ता। खबर बलिया से है, जहां सदर विधानसभा को लेकर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बयान देते हुए कहा कि अब वोट दो, नोट दो और लात खाओ जैसी व्यवस्था नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाने वाली जगहों पर व्यापारी वर्ग की भागीदारी नहीं है, जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। अशोक गुप्ता ने बताया कि व्यापारी, दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर सही वोटिंग की रणनीति बना रहे हैं ताकि अपने अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न धन की लालसा है और न पद की चाह, बल्कि वो समाज के हित के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं और आगामी चुनाव में बलिया नगर विधानसभा से मौका मिलने की मांग की है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जन शिकायत निस्तारण प्रणाली IGRS की अप्रैल माह की रैंकिंग में ललितपुर जनपद की पाली तहसील ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता का श्रेय उप जिलाधिकारी निशांत तिवारी के कुशल नेतृत्व, सतत मॉनिटरिंग तथा तहसील प्रशासन की टीम भावना को दिया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर जारी रैंकिंग में पाली तहसील द्वारा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण को सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए। उप जिलाधिकारी निशांत तिवारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही जन समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी। तहसील स्तर पर राजस्व प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, पेंशन, राशन कार्ड सहित विभिन्न जनहित मामलों का तेजी से निस्तारण किया गया। इस उपलब्धि पर तहसील कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय नागरिकों में हर्ष का माहौल है। वहीं उप जिलाधिकारी निशांत तिवारी ने इस सफलता का श्रेय पूरी तहसील टीम और जनता के सहयोग को देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना उनकी प्राथमिकता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने खुद को समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में बताते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने कहा कि क्षेत्र के गाँवों और कस्बों के दौरे के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ठाकुर द्वारा को विकास की नई दिशा देने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें प्रत्याशी बनाते हैं और जनता का समर्थन मिलता है तो ठाकुर द्वारा को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की संभावित योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपये आर्थिक सहायता, किसानों का 24 घंटे में गन्ना भुगतान, दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की सहायता राशि में वृद्धि, प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने की योजना भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपनी घोषणाओं को जमीन पर उतारने का कार्य गंभीरता से करती है। सलाउद्दीन मंसूरी है सर, आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, दरअसल पूरा मामला क्या है? देखिए, चुनाव का माहौल है। मैंने यहाँ से ठाकुर द्वारा विधानसभा से टिकट मांगा है समाजवादी पार्टी से, और अगर पार्टी मुझे यहाँ पर टिकट देती है तो मैंने अभी 4-5 महीने के अंदर जो ठाकुर द्वारा के पूरे विधानसभा में घूम के जो समस्याएं निकाली हैं, उन समस्याओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये समस्याएं हैं यहाँ पर ठाकुर द्वारा की, और अगर ये समस्याओं का समाधान तो उसे समाधान कराने के लिए मैं पूरी तरीके से इस पर मेहनत और कोशिश करूँगा। सबसे पहले है राम मनोहर लोहिया पार्क, जैसे जाम की यहाँ पे स्थिति है ठाकुर द्वारा के अंदर, तो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया पार्क तिकोनिया से जसपुर मोड़ तक एक फ्लाईओवर बनाने की व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरे नंबर पर ठाकुर द्वारा में स्टेडियम बनाने की प्राथमिकता होगी मेरी है। तीसरे है ठाकुर द्वारा में रोडवेज को शहर के नज़दीक लाने की एक प्राथमिकता होगी। चौथा है ठाकुर द्वारा में औद्योगिक इकाई स्थापित कराना, जिससे यहाँ के लोगों को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके। पांचवा ठाकुर द्वारा में रामगंगा ढेला नदी पर पक्का तटबंध बनाना, और छठा है भोजपुर से जो ठाकुर द्वारा को आते हैं तो बीच में जो नदी पड़ती है उस पर जो पुल है पतला वाला, उसका चौड़ीकरण कराना। सातवां है दरियापुर से रायपुर तक रामगंगा पुल पर पक्का पुल बनवाने का निर्माण। और आठवां ठाकुर द्वारा रेलवे स्टेशन जसपुर से काशीपुर रेलवे लाइन पर बनवाने की प्राथमिकता होगी कि ठाकुर द्वारा को भी रेलवे लाइन से काशीपुर के जरिए जोड़ा जाए। नवा होगा ठाकुर द्वारा में अच्छी सड़कों का निर्माण। फिलहाल
ठाकुर द्वारा डिलारी भगतपुर के लिए अच्छी सड़कें देने की प्राथमिकता मेरी हो। एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा भी यहाँ मिल रही है, तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है ठाकुर द्वारा के लोगों को। उसकी भी प्राथमिकता के आधार पर मैं कोशिश करूँगा। और एक जो यहाँ सरकारी अस्पताल है उसकी व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, उसको अच्छा कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। छात्राओं के लिए एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पर कराने की वो करी जाएगी। और एक अच्छा स्वच्छ सुंदर पार्क बनाने की जो कि ठाकुर द्वारा को लोगों को ज़रूरत है, उसको भी पूरा कराने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने कुछ घोषणाएं की हैं सरकार बनने पर कि हम ये करेंगे। उन्होंने पहली घोषणा की है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। दूसरी घोषणा की है महिलाओं को हर वर्ष 40,000 रुपये साल देंगे। और तीसरी है सरकार बनते ही किसानों का गन्ना भुगतान 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। चौथी है दूध पर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। और पांचवी है किसानों की सहायता राशि बढ़ाएंगे। जमीन का मुआवजा बाजार दर से ज़्यादा देंगे। विधानसभा के प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल हब बनाए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं बैकग्राउंड पद भरे जाएंगे। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः लागू करेंगे और बढ़ाएंगे। आम जनता के लिए महंगाई पर नियंत्रण और आवश्यक वस्तुओं पर दाम कम कराएंगे। सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बेटियों की शिक्षा पर सपा सरकार बनने पर KG से लेकर PG तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणाएं हैं, सरकार बनने पर पूरी की जाएंगी। और बाकी जो वो हैं, तो मैंने जो 4 महीने ठाकुर द्वारा के अंदर घूमा हूँ, तो मैंने ये देखा कि यहाँ की जनता को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ठाकुर द्वारा फिर विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। तो मैंने टिकट मांगा है। अगर समाजवादी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे टिकट देते हैं, तो इंशाल्लाह अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुना तो मैं इन चीज़ों पर काम करूंगा और पूरे अपने कार्यकाल के अंदर इन चीज़ों को पूरा कराने का कार्य करूंगा। दूसरा, अगर मुझे नहीं होता है टिकट और सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है, तो फिर भी मैं इंसानियत के नाते, इंसानियत के बतौर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह करके इन मांगों को यहाँ पर रखकर उनके सामने इन्हें पूरा कराने का कार्य। समाजवादी पार्टी जुमलों की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। इससे पहले भी जब सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर की हैं वो जुमले साबित नहीं हुए, बल्कि धरातल पर काम हुआ है और ज़मीन पर काम हुआ है। सर, आपने जितने भी अभी दावे किए हैं वो सरकार बनने के बाद के लिए किए हैं, लेकिन चुनावी नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा को हराना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ के शासक उत्तर प्रदेश सरकार से परेशान है, त्राही मची हुई है। आप जिस क्षेत्र के अंदर चाहें जाकर देख लें, जनता परेशान हो चुकी है, ऊब चुकी है 10 साल के शासन के अंदर। इसलिए जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होना चाहिए और जो सरकार 2012 से 2017 तक थी, जिसने जनता के लिए काम किए और जनता को सुख सुविधाएं दी, वो सरकार आनी चाहिए। और रही बात इसकी कि पश्चिम बंगाल ये है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। PDA जो बना है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर PDA के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे मैसेज को लेकर घूम रहे हैं और जगह जगह लोगों से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मगर यह PDA की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो वायदे किए गए हैं और जो वायदे हैं इसके अंदर, वो जुमले साबित नहीं होंगे, पूरे होंगे धरातल। फर्स्ट कि कांग्रेस अलग लड़ेगी या मिलकर के लड़ेगी या और पार्टियों को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा वह है निर्णय, और इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव। ठाकुर द्वारा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ठाकुर द्वारा की जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अगर जो प्यार आपने अब तक मुझे दिया है, वो प्यार अगर आगे भी आप मुझे देंगे, तो मैं आपके लिए हर वक्त तैयार खड़ा हूँ।
जहां आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां पर खड़ा हुआ हूँ। पार्टी आपके साथ है और पार्टी के नहीं, आप पार्टी के साथ और हम पार्टी। सर आप राजनीति में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी कार्य रहे हैं? मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी के अंदर हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूँ और समाजवादी पार्टी के अलावा मैं कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपको जनता का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है मुझे जनता का, बहुत प्यार मिल रहा है जनता को ठाकुर द्वारा की। मैं उस जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितना प्यार उन्होंने मुझे अभी तक दिया है मैं उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आप जिस क्षेत्र में घूमे तो क्षेत्र में किस कमी का अभाव हुआ आपको? जो कमियों का अभाव हुआ मुझे वो मैंने आपके सामने रख दी। जो कमियों का अभाव हुआ, जो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ की जनता को है वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां ठाकुर द्वारा में नगर पालिका में अध्यक्ष इरफान सैफी पर रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप को लेकर मामला गर्मा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं ज्वेलर्स व्यापारी अवनीश कुमार सिंघल उर्फ सोनू और उनके परिजनों ने प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से न लेने पर नाराजगी जताते हुए शासन, उच्च अधिकारियों और महिला आयोग से तत्काल प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं व्यापारी पक्ष का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि नगर में कई व्यापारी पीड़ित हैं। यहाँ तक कि हाल ही में एक जाने माने अधिवक्ता से भी 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर व्यापारी और परिजनों ने शासन एवं उच्च अधिकारियों से लेकर तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि नगर में भयमुक्त वातावरण स्थापित हो सके। सर ठाकुरद्वारा के आप प्रसिद्ध व्यापारी हैं और आपके साथ जो है रंगदारी का मामला एक साम प्रकाश में आया है, क्या मामला है? सर मैं आपको ये बता दूं, मेरे फादर स्वर्गीय हरिशंकर अग्रवाल जी, उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ में। उनके द्वारा प्रेरित होकर मेरा पूरा बचपन, जब से मैंने होश संभाला है, मैं भी RSS का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेरी एक दुकान परक ज्वेलर्स के नाम से कोतवाली के बराबर में स्थित है। ये दुकान मेरी नगर पालिका के आवंटन की हुई है, क्योंकि वो मेरी किराए की दुकान थी। मेरे फादर ने आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अपनी जमा पूंजी लगाते हुए बैंक से लोन लेकर मेरे लिए मेरी दुकान के ठीक सामने खाली जगह रजिस्ट्री कराई थी, जो रजिस्ट्री मेरे पास है। उस दुकान के आगे 2 खोखे सड़क पर अस्थायी रूप से नगर पालिका के रखे हुए थे। उन खोखों को हमने माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अपील करके उसको हमने हटवाया। कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका से संतुष्टि होकर हमारा नक्शा विधिवत पास हुआ और उसमें मेरी 2 दुकानें मेरी वहाँ बनी थी, जो जिस पर मैं 20 साल से लगातार अपना व्यापार कार्यगत चल के आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में मेरी छत, दुकान की छत वर्षा ऋतु के कारण टपकने लगी थी। मैंने अपनी दुकान खाली कर उसमें रिपेयरिंग का काम प्रारंभ किया। तभी मेरे पास 2 अज्ञात नगर पालिका कर्मी मेरे पास आते हैं कि आप ये अपना काम बंद कर दीजिए और आप चेयरमैन साहब से मिल लीजिए। मैं साहब चेयरमैन साहब से मिलने गया। चेयरमैन साहब ने मुझसे ये कहा कि देखिए ये आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और वो कह कर मुझसे कि अभी मेरे 2 आदमी आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं वहाँ बैठा रहा, वहाँ 2 आदमी उनके लोग आए। उन्होंने कहा मुझसे कि साहब ये आपकी 2.5 करोड़ रुपये की 2 दुकान की प्रॉपर्टी है, इसमें कम से कम 10% का कमीशन तो हमारा बनता ही है, लिहाजा 50 लाख रुपये आप हमें दीजिए, अन्यथा इसमें हमारी नगर पालिका द्वारा प्रोसीजर है कि हम उसे 2 आगे खोके जो पूर्व में आपने हटाए थे ज़बरदस्ती, वो हम वहाँ रख देंगे। मैं साहब सुन के मैंने उनसे कहा कि साहब ये तो मेरी कोर्ट से मेरी सब फाइल मेरी बन चुकी है और मैं बिल्कुल 20 साल से वहाँ व्यापार कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, मैं वापस आ गया। इसके बाद 15 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे दोबारा बुलाया और दोबारा बुलाने के बाद धमकी भरे शब्दों में उन्होंने मुझसे भी दोबारा 50 लाख की रंगदारी की। इरफान चेयरमैन से मैंने ये कहा पर्सनली मिलकर कि देखिए चेयरमैन साहब, मेरे आपके पुराने संबंध है घर के,
आप मुझे कोई लीगल नोटिस तो दीजिए कि आपको मैं उसकी कार्रवाई कोर्ट से करूँगा जब मैं चीज़ को कोर्ट से जीत चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास सब चीज़ें हैं और आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, वरना इस प्रॉपर्टी का होकर रख दूँगा या आपकी प्रॉपर्टी तहस नहस कर दूँगा। इसमें आप विचार कर लीजिए, मुझे 50 लाख रुपए दिलवा दीजिए। मेरे साहब उस दिन से मानसिक प्रताड़ित था। 4 महीने से ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे चैन था, ना रोटी खा पा रहा था। मेरी तबीयत खराब रहती है। इस बीच में 20 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले उन्होंने फिर मेरे पास सूचना भेजी। मैंने अपने बेटे और एक मित्र को नगर पालिका भेजा कि आप जाकर बात कर पाओ, मेरी अब हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। मेरे बेटे से उन्होंने कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप अलग बैठ जाओ। जो मेरे मित्र गए थे उनसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आया, हमने 50 लाख की डिमांड की, लाख 2 लाख जो भी कम तुम्हें करने हैं आप हमें पैसे दिलवाओ, वरना हम इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे, अपने खोके रख देंगे। वो साहब वापस चले आए। दिनांक 2 मई 2026 मेरे पास 2 व्यक्ति फिर आते हैं और दुकान के बाहर मुझे इशारा करके बुलाते हैं। मैं गया, पता नहीं कौन व्यक्ति है, क्या है। उन्होंने मुझे आड़ में ले आके कहा कि देखिए आज आखिरी वक्त है और आज आपको ये पैसे नहीं पहुँचे, आपने नहीं करा फैसलानामा, तो हम उस पर आज काबिज कर लेंगे। मैंने अपने मित्र से जो वहाँ गए थे पहले, मैंने उनसे कहा भी देखिए ये मसला इस तरह से यहाँ तक पहुँच चुका है। वो लोग उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सरकारी प्रक्रिया होती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं साहब अपनी दुकान पर अपनी दुकानदारी करने लगा। ठीक 3 बजे करीब नगर पालिका कर्मी, नगर पालिका इरफान सफी अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, नगर पालिका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उनको कोई बिना पूर्व सूचना दिए, बिना किसी प्रूफ के अपने 20 अलग लोग, गुंडे लोग, जिनके हाथों में डंडे और लाठियाँ थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने प्रशासन को सौंप दी है, वो मेरी दुकान पर होकर लेकर ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ले आए और जब उन्होंने रखवाने की कोशिश करने लगे। व्यापार मंडल का मैं चूँकि लघु उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मेरे पक्ष में तमाम व्यापारी वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसको वहाँ से भगाया। उसके बाद हमने ठाकुरदारा कोतवाल साहब से अपने मन की बात रखी। उन्होंने हमारी मन की बात सुनी। उन्होंने हमसे तहरीर ली। हमने 50 लाख की रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया, जो देर रात 3 मई को हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। योगी जी से मांग है कृपया इस मैटर को संज्ञान में लें, वरना यहाँ जिस तरह से 85% मुस्लिम आबादी है, कैराना जैसी स्थिति बनाने में ये इरफान चेयरमैन अड़ा हुआ है। हर जगह इसने उगाही की है। हज़ारों लोग आ रहे हैं मेरे पास कि मुझसे इसने 5 लाख लिए, किसी ने 3 लाख दिए, किसी ने 2 लाख लिए। मैं उसकी सूची भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर पहुँचाऊँगा कि वो उसकी जाँच कराएं, निष्पक्ष जाँच कराएं। धन्यवाद। मैम, अभी आपके जो एक प्रतिष्ठान है उस पर कुछ लोगों द्वारा रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? जी नमस्ते, मेरा नाम नीति सिंघल है। मैं ठाकुरद्वारा निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है अवनीश कुमार सिंघल, जो कि एक सोना व्यापारी हैं और वो पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित थे। वो घर में बहुत बुझे रहते थे। हम नहीं समझ पाए क्योंकि हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, नॉर्मल घर में रहते हैं। वो जो है कुछ हमें बता भी नहीं रहे थे, लेकिन बहुत परेशान रहते थे। फिर आज से 15 दिन पहले ये सब कार्यक्रम देख के हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने पूरी अपनी जो परेशानी है वो हमें बताई। तो ये सब पता चला, हमें बहुत शौक हुआ। तो फिर हम सभी से, आप सबसे हेल्प चाहते हैं। महिला मंत्रालय में भी हेल्प चाहते हैं और सभी उच्च अधिकारियों से हेल्प चाहते हैं कि आप लोग सब प्लीज़ हेल्प करें हमारी। एक और बात कर दो। हम जो है चाहते हैं कि शासन, प्रशासन और महिला आयोग हमारी पूरी मदद करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि चेयरमैन, ठाकुरद्वारा चेयरमैन इरफान सैफ़ी ने हम ही को नहीं,
बल्कि और भी बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा है मानसिक तौर पे, लेकिन सिर्फ इनके डर की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे थे। हम सिर्फ इनकी हिम्मत है और इनकी हिम्मत की वजह से और लोगों की भी हिम्मत हुई, सब आके अपना जो दर्द है, जो दुख है, वो बयां कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे बड़े उच्च अधिकारियों से, महिला आयोग से, महिला प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ हम लोग की इस कार्य में हेल्प करिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस में हैं। उनकी काफ़ी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई इन सब को सुन के, इस सब कार्यक्रम को, इस सब चीज़ों को देख के। तो मेरी एक नॉर्मल एक महिला की, सीधी सिंपल लेडीज़ की गुहार है कि आप प्लीज़ इन सबको देखिए और उच्च आयोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। योगी जी, मोदी जी, जो कि हम लोगों के पूरे हमारे हिंदुस्तान के पूरे दाता हैं, प्लीज़ वो देखिए इन सब चीज़ों को। मेरा आपसे यही अनुरोध है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।